अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द नेक्स्ट यूनी। मैं हूं आपकी होस्ट आमना उस्मान और आज हम मौजूद हैं एक ऐसे नौजवान के साथ जिसकी उम्र तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसने एक सक्सेसफुल करियर जो है उसका आगाज़ कर दिया है। किस मेहनत के साथ वो इस जगह पर पहुँचे हैं। आज़ाद कश्मीर से उनका ताल्लुक़ है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अली, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो मतलब देखा जाए बाहर जाना, कहते हैं कि बड़े देर के बाद ये ख्वाब आता है, या आप किसी बहुत बड़े शहर में रहते हो या किसी ऐसी जगह पर कि जहाँ आपके गिर्द नौजवान जो हैं वो बड़े बड़े मुल्कों में पढ़ने जाने का ख्वाहिश रखते हैं। आज़ाद कश्मीर का एक नौजवान और वो ये सोचे कि नहीं जी मैंने तो पाकिस्तान के अंदर नहीं पढ़ना, मैंने बाहर जाके पढ़ना है, कहाँ से ख्याल आया? मैं जब फ्रेंड्स में बैचलर्स में था तो मैंने फ्रेंड्स से डिस्कस करता रहता था, तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया। फिर मैंने रब्ता किया द नेक्स्ट यूनी की टीम से। अच्छा। तो फिर मेरे जहन में ख्याल है, उन्होंने मुझे प्रोसेस बताया, तो फिर मैंने इंग्लिश टेस्ट भी दिया और उसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स ले लिए और उसके बाद नेक्स्ट यूनी के थ्रू मैंने एप्लीकेशन सबमिट करवाई। नेक्स्ट यूनी के थ्रू आपने कहा कि आपने जो है वो अपने करियर का आगाज़ किया, कैसे इनका ऐड आपने कहाँ पे देखा था? मैंने इनका ऐड फेसबुक पे भी देखा था और मेरे अबू के कोलीग ही हैं, तो उन्होंने मेरा इनसे रब्ता करवाया। अच्छा, मतलब जहन में उस वक्त ये डाउट नहीं आया कि नहीं फ्रॉड भी हो सकता है या कुछ गलत है? नहीं, क्योंकि वो जो मेरे अबू के कोलीग हैं वो मतलब पहले से जानते थे। ओके। तो उन्होंने मेरा कांटेक्ट करवाया, उनके साथ इनका रिलेशनशिप पहले से इनको जानते थे, बेटर था पहले से। अच्छा, इसके बाद जो है वो आपने जो है वो यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस शुरू किया। जी। क्या सोचा था कि क्या बनूंगा, किस तरह से ये सारा प्रोसेस होगा, क्या मैं इतनी फीस जो है वो अफोर्ड भी कर पाऊंगा कि नहीं, क्या किया? ये मेरे लिए अनबिलीवेबल था, लेकिन जब मैंने इनके थ्रू अप्लाई किया मुझे स्कॉलरशिप मिलती गई, तो मैंने सोचा नहीं था कि इतनी इज़्ज़त मुझे अल्लाह पाक ने दी है। इसका बहुत करम एहसान है अल्लाह पाक का। तो अनबिलीवेबल था, लेकिन द नेक्स्ट यूनी के थ्रू मेरे लिए ये पॉसिबल हो गया। कौन कौन से स्कॉलरशिप्स जो हैं वो आपने हासिल किए? मुझे पहले स्कॉलरशिप मिला था 1600 पाउंड्स का। उसके बाद मेरे एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मुझे 3500 पाउंड्स की मज़ीद स्कॉलरशिप मिली। ये टोटल सम अप हो के 5100 पाउंड्स की होगी। वाओ! जब आपने ये स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारी हर्डल्स भी आई होंगी, कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा होगा। ऐसी कौन सी मुश्किलात थी जो आपको आई जिसमें लगता था आपको कि नहीं अब मैं हौसला छोड़ के बैठ गया हूँ? शुरू में जब मैंने डिलिंगो इंग्लिश टेस्ट कोर्स करना शुरू किया ऑनलाइन, तो लाइट वगैरह चली जाती थी, तो मुझे काफ़ी टफ भी लगता था, लेकिन इनकी टीम ने मेरे साथ कोऑपरेट किया, मोटिवेट किया, तो उसके थ्रू मेरा पॉसिबल हो गया। उसके बाद जब मैंने प्रोसेस कर लिया, इंग्लिश टेस्ट पास कर लिया, तो मेरा कोर्स चेंज करने का इरादा हुआ। मैं पहले इलेक्ट्रिकल पावर में सबमिट करवा चुका था एप्लीकेशन। अच्छा। लेकिन मेरा प्रोग्राम चेंज हुआ कि मैं बिजनेस में करवा दूँ। अच्छा, फिर आपने सोचा कि अब मैं बिजनेस में चला जाता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए टफ होगा उधर, लेकिन इनकी टीम ने स्पेशली सर अली ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। अच्छा। और मोटिवेट किया मुझे। तो फिर मैंने अपना प्रोग्राम चेंज किया और इसी में मैंने इलेक्ट्रिकल पावर में अप्लाई किया और अल्लाह का शुक्र है मुझे स्कॉलरशिप भी हासिल मिल गई। अच्छा, जिस तरह मतलब अभी आपने बताया कि ऑनलाइन सारी चीज़ें थी और लाइट भी उसमें कभी चली जानी या कभी कोई हो जाता है कि गैजेट्स हैं ख़राब हो गए, लगता है आपको कि मुश्किल था कि नहीं? क्योंकि मतलब अभी हम जिस तरह आजकल देख रहे हैं कोविड के हालात में लोग जो हैं वो ऑनलाइन से बड़ा घबरा रहे हैं कि ऑनलाइन में समझ नहीं आ रहा। होता था कभी ऐसे कि नहीं समझ आ रहा तो क्या करूँगा? मोस्टली केसेस में तो नहीं था होता, लेकिन कभी कभार होता था कि बंदा जब ऑनलाइन में इतना कंसंट्रेट नहीं कर सकता, लेकिन आपको इंटरेस्ट रख के कोई भी चीज़ करें तो आप पॉसिबल कर सकते हैं। अच्छा, अभी बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट आ तो उसके बाद इंसान उस चीज़ को पॉसिबल भी कर सकता है। आपके वालिद साहब जो हैं वो एक गवर्नमेंट टीचर हैं। गवर्नमेंट टीचर की बहुत ज़्यादा तनख्वाह नहीं होती है और ऑब्वियसली एक मतलब इतनी मेहनत के साथ उन्होंने आपको भी पढ़ाया, आपके भाई को भी पढ़ाया। कभी ऐसा लगा कि मतलब मैं कहीं उनकी हिम्मत को तोड़ ना दूं या मैं सही तरीके से अगर मैं कामयाब नहीं हो सका या कुछ इस तरह से? हाँ, काफ़ी मरतबा मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि अगर मैं अच्छे मार्क्स ना ले सका या कुछ मेरा फेलियर हो गया कि किसी स्टेप में, तो मेरे वालिद साहब को काफ़ी दुख होगा। इसका मुझे काफ़ी फ़िक्र रहती थी, इस वजह से मैं काफ़ी मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अली, जिस तरह अभी आपने बताया कि आपको मतलब ऑनलाइन आपने 1.5 से 2 महीने तक आपने इस कोर्स की तैयारी की, तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि जनाब अकेले हैं, नींद आ रही है, नहीं मैं सो जाता हूँ, मैं पढ़ता नहीं हूँ। कितना घर वालों ने साथ दिया उस वक्त? घर वालों ने काफ़ी साथ दिया, स्पेशली मेरी मदर मुझे चाय वगैरह बना के देती, लेट नाइट को मैं पढ़ता रहता, तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई
और मैंने अच्छे मार्क्स लिए और पास आउट किया। और बाकी मेरे फादर ने भी मुझे सपोर्ट किया, हर स्टेप पे मेरा साथ दिया, जिसकी वजह से आज मैं एक कामयाबी के साथ जो है वो आप जा रहे हैं। ऐसा हुआ कभी कि वालदा ने कहा हो कि ये क्या भाई, चलो अपनी पढ़ाई खुद ही करो और अपनी चाय खुद ही बनाओ, ये क्या तुमने मुझे पूरी रात के लिए चाय के लिए लगाया हुआ है? नहीं, वालदा ने कभी ऐसा नहीं कहा। वो कहती हैं कि आप पढ़ो, पढ़ लिख के काम मैं कर लूँगी। हाँ, जबरदस्त हो गया। अच्छा अली, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत सारे तलबा जो हैं वो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो जिस तरह के हालात आजकल कोविड के चल रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हिम्मत हार बैठे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई, इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो किस तरीके से हम आगे जाएंगे, हमारा मुस्तकबिल क्या है? क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्या आप उनको मैसेज देना चाहेंगे? कुछ लोग ये सोचते हैं कि अभी कोविड की वजह से यूनिवर्सिटीज़ क्लोज हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस लेना पड़ेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको वो उधर ही कंट्री में बुलाते हैं, उधर ही ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो फ़्लाइट्स वगैरह ओपन है, क्लोज नहीं है। आप उधर ही जाके बाकी प्रैक्टिकल्स वगैरह यूनिवर्सिटी में भी हो रहे हैं, मतलब डिस्टेंस लर्निंग हो रही है। द नेक्स्ट यूनी को आप रेकमेंड करेंगे स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए? मैं हाईली रिकमेंड करूँगा स्टूडेंट्स को, तो क्योंकि इनकी काफ़ी सर्विसेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। Okay. तो जो स्टूडेंट्स अवेल नहीं कर सकते एक्सपेंसिव सर्विसेज, सो आई थिंक दैट इज़ बेटर चॉइस फॉर देम। जी, तो नाज़रीन, आपने अली के साथ हमारी गुफ्तगू सुनी, जिसमें उन्होंने बताया कि द नेक्स्ट यूनी के थ्रू जब उन्होंने अप्लाई किया तो उनको सारी सर्विसेज जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिली और कितने अच्छे तरीके से उनके अमले ने उनके साथ काम किया। उनका ये भी कहना था कि अगर आपके पास वसाइल ना हो, लेकिन अगर आपका जज्बा और आपका हौसला जवान हो, तो आप हर चीज़ जो है वो हासिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि कुछ दिनों के बाद आप अली को बाकायदा तौर पर यूके में चलता फिरता देखेंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आमना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।